आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र के बारे में। जो 2013 का प्रश्न पत्र है उसका पहला क्वेश्चन है सैकेरम ऑफिसिनेरम वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए गन्ना का, ऑप्शन बी गेहूं का, ऑप्शन सी चुकंदर का, ऑप्शन डी मक्का का। तो सैकेरम ऑफिसिनेरम जो वैज्ञानिक नाम है वो गन्ना का वैज्ञानिक नाम है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी चीन से, ऑप्शन सी श्रीलंका से, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो सोयाबीन की जो उत्पत्ति हुई थी वो चीन से हुई थी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है वो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन ए बोरेक्स का, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन सी जिंक सल्फेट का, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट का। जो धान में खैरा रोग लगता है तो वो जिंक की कमी से लगता है, तो उसको रोकने के लिए हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए हम जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं, यानी एंथर सरसों में कितने होते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो सरसों में जो एंथर या जिसको हम पुंकेसर हिंदी में कहते हैं वो 6 होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डेलिशियस किस्म है या प्रजाति है। ऑप्शन ए सेब की, ऑप्शन बी केला की, ऑप्शन सी पपीता की, ऑप्शन डी आम की। तो जो रेड डेलिशियस किस्म है वो सेब की किस्म है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए मिनरल्स मापने में, ऑप्शन बी टोटल सोलुबल सॉलिड नापने में, ऑप्शन सी प्रोटीन मापने में, ऑप्शन डी वसा मापने में। तो रिफ्रैक्टोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो टोटल सोलुबल सॉलिड यानी TSS मापने के लिए किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने के 3 आंख वाले टुकड़े 1 हेक्टेयर में कितने लगते हैं। ऑप्शन ए 50,000 से 70,000 के लगभग, ऑप्शन बी 23,000 से 30,000 के लगभग, ऑप्शन सी 35,000 से 40,000 के लगभग, ऑप्शन डी 50,000 से 60,000 के लगभग। तो यदि गन्ने की बुवाई आप 1 हेक्टेयर में करते हैं और 3 आंख वाले टुकड़े बोते हैं तो 1 हेक्टेयर में 35,000 से 40,000 के लगभग गन्ने के टुकड़े लगेंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना कहलाता है। ऑप्शन ए रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन बी मिक्स क्रॉपिंग, ऑप्शन सी मोनोक्रॉपिंग, ऑप्शन डी मल्टीपल क्रॉपिंग। तो जब आप किसी भूमि से एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाते हैं तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IISR यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी भरतपुर में। तो जो IISR है IICR का संस्थान वो लखनऊ में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ों की गांठ में नाइट्रोजन संश्लेषण में सहायक है। ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कॉपर। तो जड़ों की गांठ में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उसमें मोलिब्डेनम सहायता करता है, यानी उसकी जो एफिशिएंसी है नाइट्रोजन सिंथेसिस या फिक्सेशन करने की उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन सी स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन डी जोहानसन ने। तो जो कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी जो दी थी वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सड़न रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए गेहूं से, ऑप्शन बी सरसों से, ऑप्शन सी मक्का से, ऑप्शन डी गन्ना से। तो जो लाल सड़न रोग है वो गन्ना से संबंधित है, यानी कि रेड रॉट जो रोग है वो शुगर कैन में लगता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, यानी जो लाल सड़न रोग है वो गन्ना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी मूंगफली की है? ऑप्शन ए टिक्का रोग, ऑप्शन बी अरगट रोग, ऑप्शन सी उकटा रोग, ऑप्शन डी रेड रॉट। तो जो मूंगफली की जो बीमारी है इन चारों में से वो टिक्का रोग है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, मूंगफली की जो बीमारी है वो टिक्का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए अमृत महल, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मुर्रा, ऑप्शन डी हरियाणा। तो आप यहाँ पर मुर्रा नस्ल देखेंगे, ये भैंस की नस्ल है, ये गाय की नस्ल नहीं है। अमृत महल, सिंधी और हरियाणा ये तीनों गाय की नस्ल हैं, केवल मुर्रा नस्ल भैंस की है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि मुर्रा नस्ल गाय की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च जब आयोडीन से मिलता है तो कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन ए पीला रंग बनेगा, ऑप्शन बी लाल रंग बनेगा, ऑप्शन सी वायलेट रंग बनेगा, ऑप्शन डी नीला रंग बनेगा। तो जब हम स्टार्च को आयोडीन में मिलाते हैं तो वहां पर नीला रंग बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी इंदौर में। तो भारत में जो गेहूं का जीन बैंक है वो करनाल हरियाणा में स्थित है, जिसका नाम DWR था और अब उसका नाम IIWBR हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंद बूंद सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन किन क्षेत्रों में लाभप्रद है? ऑप्शन ए नमी वाले क्षेत्रों में, ऑप्शन बी सूखा क्षेत्रों में, ऑप्शन सी उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, ऑप्शन डी इन सभी क्षेत्रों में। तो बूंद बूंद सिंचाई जो की जाती है वो सूखा वाले क्षेत्रों में की जाती है, उसका लाभ भी सूखा वाले क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें पानी कम लगता है और इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है, यानी कम पानी में ज्यादा पौधों को सींचा जा सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 10। तो पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो 17 हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पहले जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व थे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट वो 16 थे, लेकिन 1987 में निकल को भी एसेंशियल में जोड़ दिया गया, तो अब टोटल मिलाकर के 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलेरिस माइनर किस फसल का मुख्य खरपतवार है? ऑप्शन ए मटर का, ऑप्शन बी मक्का का, ऑप्शन सी गन्ना का, ऑप्शन डी गेहूं का। तो जो फेलेरिस माइनर है जिसको हम गेहूं का मामा कहते हैं, ये जो मुख्य खरपतवार है वो गेहूं का खरपतवार है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो टिलेज यानी शून्य भूप्रक्षण की खोज किस देश में हुई? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी चीन में। तो जीरो टिलेज यानी शून्य भूप्रक्षण की खोज अमेरिका में हुई थी सबसे पहले, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी NHB कब बना? ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1986 में, ऑप्शन सी 1980 में। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 में बना था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनोज से क्या मापते हैं? ऑप्शन ए मिट्टी की लवणता, ऑप्शन बी मिट्टी के पोषक तत्व, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वीनोज से हम जल का बहाव नापते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम की ब्लैक टिप बीमारी होती है? ऑप्शन ए बोरोन की कमी से, ऑप्शन बी पानी की अधिकता से, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो जो आम की ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बीमारी है वो बोरोन की कमी से भी और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से भी होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि डी ने कहा है कि ए और सी दोनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, यानी कि ए और डी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPAS 120 किस्म है? ऑप्शन ए अरहर की, ऑप्शन बी उर्द की, ऑप्शन सी गेहूं की, ऑप्शन डी जौ की। तो UPAS 120 जो किस्म है वो अरहर की किस्म है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी बेर। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली को सुरक्षित रखने के लिए मिलाते हैं? ऑप्शन ए चीनी मिलाते हैं, ऑप्शन बी नमक मिलाते हैं, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं, ऑप्शन डी पोटेशियम सल्फेट मिलाते हैं। तो जेली को सुरक्षित रखने के लिए हम सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के कंडवा रोग की रोकथाम के लिए बीजों उपचार के लिए रासायनिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वीटावैक्स, ऑप्शन बी कैप्टान, ऑप्शन सी एगलाल, ऑप्शन डी थायराम। तो गेहूं में जो कंडवा रोग लगता है वो फंगस के कारण लगता है, और उस फंगस को रोकने के लिए हम बीज को ट्रीटमेंट करते देते हैं, यानी बीज उपचार करते हैं। तो बीज उपचार हम थायराम से करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायों में दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की कमी से, ऑप्शन सी सोडियम की कमी से, ऑप्शन डी फास्फोरस की कमी से। तो गायों में या पशुओं में जो मिल्क फीवर रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम में पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है मोलिब्डेनम, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो पौधे जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। जब पौधे श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलोखोरी प्रोजेक्ट से संबंधित हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी SK डे। तो नीलोखोरी जो प्रोजेक्ट है उससे संबंधित है SK डे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीता में कितने प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी
एक प्रकार के। तो पपीता में हम पुष्प देखें तो पपीता में 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, यानी एक होते हैं मेल फ्लावर, एक होते हैं फीमेल फ्लावर और एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। पपीता में 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा चेतकी किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए पालक की, ऑप्शन बी मूली की, ऑप्शन सी भिंडी की, ऑप्शन डी गाजर की। तो पूसा चेतकी जो किस्म है वो मूली की किस्म है, जो कि IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस ने ये रिलीज की है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी पूसा चेतकी मूली की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र यानी स्टोमेटा खुलते हैं? ऑप्शन ए C3 प्लांट में, ऑप्शन बी C4 प्लांट में, ऑप्शन सी कैम प्लांट में, ऑप्शन डी ये सभी यानी इन सभी में। तो आप देखेंगे कि रात्रि में जब स्टोमेटा खुलते हैं वो केवल कैम प्लांट में खुलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रखे हुए धान्य बीजों में पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 8 से 19% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी 10 से 18% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी 20 से 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन डी 10 से 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमारी धान्य फसलें हैं उनके बीजों को यदि हम स्टोरेज करते हैं तो उसमें 10 से 12% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, ताकि अच्छे से सुरक्षित रह सकें, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ फसल की बुवाई की जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में, ऑप्शन बी जुलाई अगस्त में, ऑप्शन सी नवंबर से दिसंबर में, ऑप्शन डी फरवरी से मार्च में। तो खरीफ फसल की जो बुवाई की जाती है वो जून जुलाई में की जाती है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शर्करा कहलाती है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो दुग्ध में जो शर्करा होती है वो लैक्टोज फॉर्म में होती है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसी के कारण दूध मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटहल किस कुल की फसल है? ऑप्शन ए पोएसी, ऑप्शन बी लेगुमिनेसी, ऑप्शन सी मोरेसी, ऑप्शन डी सोलेनेसी। तो कटहल मोरेसी कुल की फसल है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और ये भी बता दूं कि कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है, यानी लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड इज जैक फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में ऊर्जा का संग्रह करने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? ऑप्शन ए मैंगनीज और कॉपर, ऑप्शन बी बोरॉन और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और पोटेशियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन सल्फर और कार्बन। तो पौधों में जब ऊर्जा संग्रह होती है तो उसमें जो पोषक तत्व सहायक होते हैं वो नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन सहायक होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान मित्र एक कर्मचारी हैं? ऑप्शन ए राज्य सरकार के, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के, ऑप्शन सी निगम के, ऑप्शन डी इन सभी के। तो किसान मित्र ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में चल रहे हैं किसान मित्र, और वो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसान मित्र राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल क्रिया होती है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ऑप्शन डी लाइसोसोम में। जो क्रेब्स चक्र है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजा यानी लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर संबंधित है? ऑप्शन ए एग्रो फॉरेस्ट्री से, ऑप्शन बी मॉडर्न कृषि से, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ऑप्शन डी मिक्स फार्मिंग से। तो जो लीजा जो है जो लो इंटरनल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में पेनिकल निकलने की अवस्था है। ऑप्शन ए ट्रांसप्लांटिंग के बाद कभी भी, ऑप्शन बी कल्ले निकलने के बाद, ऑप्शन सी ट्रांसप्लांटिंग से पहले, ऑप्शन डी ट्रांसप्लांटिंग के 35 से 40 दिन के बाद। तो धान में जो पेनिकल निकलती है वो ट्रांसप्लांटिंग के 35 से 40 दिन बाद स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए लाइकोपिन के कारण, ऑप्शन बी एंथोसायनिन के कारण, ऑप्शन सी कैरोटीन के कारण, ऑप्शन डी कर्काजेंथिन के कारण। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, यानी लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी CSSRI कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी करनाल में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, ऑप्शन डी देहरादून में। तो जो CSSRI है जो कि ICR का संस्थान है वो करनाल हरियाणा में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सेकंड मेटाबोलाइट है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो है टेनिन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये दोनों प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है टेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ना यानी शुगरकेन किस तरह की फसल है। ऑप्शन ए मध्यम अवधि का प्रकाश चाहने वाली, ऑप्शन बी अधिक अवधि का प्रकाश चाहने वाली, ऑप्शन सी उदासीन दिन वाली, ऑप्शन डी कम अवधि का प्रकाश चाहने वाली। तो जो गन्ना है वो कम अवधि का प्रकाश चाहने वाली क्रॉप है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव उर्वरक है यानी बायो फर्टिलाइजर। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों का कल्चर, ऑप्शन बी हरी खाद, ऑप्शन सी जीवाश्म खाद, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो जैव उर्वरक हैं वो सूक्ष्म जीवों का कल्चर होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के पौधे के अंकुरण के लिए उचित तापमान है। ऑप्शन ए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो धान के अंकुरण के लिए उचित तापमान है वो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समूह की मूल इकाई है। ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी मंडल। तो जो समूह की मूल इकाई है वो है परिवार, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पीलापन होता है। ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से, ऑप्शन डी नाइट्रोजन की कमी से। तो जो पौधों में पीलापन होता है अधिकतर वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सीमांत किसान है। ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाला किसान, ऑप्शन बी 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाला किसान, ऑप्शन सी 4 हेक्टेयर से कम जमीन वाला किसान, ऑप्शन डी 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाला किसान। तो जो मार्जिनल फार्मर होता है उसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो किसान सीमांत जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी वो मार्जिनल फार्मर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TPS यानी ट्रू पोटैटो सीड बीज 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। ऑप्शन ए 200 से 300 ग्राम, ऑप्शन बी 100 से 150 ग्राम, ऑप्शन सी 300 से 320 ग्राम, ऑप्शन डी 500 से 600 ग्राम। जो TPS सीड होता है ट्रू पोटैटो सीड वो 1 हेक्टेयर के लिए 100 से 150 ग्राम इनफ होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बना। ऑप्शन ए लखनऊ में,
ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी पुडुचेरी में, ऑप्शन सी पंजाब में। तो जो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र था, केवीके था, वो पुडुचेरी में बना था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली में तीखापन किस कारण होता है? ऑप्शन ए कैप्साइसिन के कारण, ऑप्शन बी सोलेनिन के कारण, ऑप्शन सी एग्नीसिन के कारण, ऑप्शन डी आइसोसाइनेट के कारण। तो जो मूली में तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस तनाव के कारण पानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस तनाव के कारण पानी जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है? ऑप्शन ए रूट प्रेशर के कारण, ऑप्शन बी एसेंट ऑफ सेप के कारण, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन पूल के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधों में जड़ से पानी पत्तियों तक पहुंचता है वो रूट प्रेशर के कारण पहुंचता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को अधिकतर किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन के N2 के रूप में, ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस के रूप में, ऑप्शन बी NO3 के रूप में यानी नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन सी NO2 यानी नाइट्राइट के रूप में, ऑप्शन ए नाइट्रोजन के रूप में, ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस के रूप में, ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में NO3 के रूप में, ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस के रूप में, ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन सी नाइट्राइट के रूप में, ऑप्शन डी अमोनियम के रूप में। तो जो पौधे नाइट्रोजन को अधिकतर लेते हैं वो NO3 के रूप में लेते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना? यानी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए है समस्तीपुर में, ऑप्शन बी करनाल में, ऑप्शन सी पंतनगर में, ऑप्शन डी लुधियाना में। तो जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था वो पंतनगर में बना था, यानी कि सी ऑप्शन सही है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉरिन-10 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सरसों से, ऑप्शन बी ज्वार से, ऑप्शन सी धान से, ऑप्शन डी गेहूं से। तो जो नॉरिन-10 वो वैरायटी है वो गेहूं की वैरायटी है, यानी नॉरिन-10 गेहूं से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग जिसे हम रेकाटस कहते हैं किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन के की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। तो जो मनुष्यों में सूखा रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूषा ज्वाला किस्म है? ऑप्शन ए बैंगन की, ऑप्शन बी मिर्च की, ऑप्शन सी भिंडी की, ऑप्शन डी टमाटर की। तो जो पूषा ज्वाला किस्म है वो मिर्च की किस्म है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI पूषा कैंपस द्वारा निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में बदलने वाला कारक है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी मोल्ड। तो हेक्सोस शुगर को अल्कोहल में जो बदलता है वो ईस्ट बदलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के मांस को कहते हैं? ऑप्शन ए बीफ, ऑप्शन बी मटन, ऑप्शन सी चैवन, ऑप्शन डी बफेन। तो जो भैंस का मांस होता है उसको हम बफेन के नाम से जानते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से मापते हैं? ऑप्शन ए वायु की दिशा,
ऑप्शन बी वायु की आर्द्रता, ऑप्शन सी सापेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन सी वायु का भार। तो जो एनेमोमीटर से मापा जाता है वो वायु की दिशा और वायु की गति मापी जाती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। एनेमोमीटर से वायु की दिशा और वायु की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है। ऑप्शन ए OAA, ऑप्शन बी 3PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन सी DHAP, ऑप्शन डी NAA। तो जो C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, यानी PGA3, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा में छिद्र स्थान, ऑप्शन बी मृदा के कणों का आकार, ऑप्शन सी मृदा के कणों की व्यवस्था, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो मृदा की जो संरचना है वो मृदा के कणों की व्यवस्था को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मृदा संरचना से मृदा के कणों की व्यवस्था संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम को पकाने में कौन सा रासायनिक प्रयोग होता है। ऑप्शन ए जिब्रेलिक अम्ल, ऑप्शन बी NaA, ऑप्शन सी IBA, ऑप्शन डी कार्बाइड। तो आम को पकाने में जनरली कार्बेट का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कार्बाइड कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सब्जी में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए गाजर में, ऑप्शन बी फूलगोभी में, ऑप्शन सी मूली में, ऑप्शन डी पालक में। तो इन चारों सब्जियों में आप देखेंगे तो जो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का संबंध है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी से, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी से, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह से, ऑप्शन डी सरदार पटेल जी से। तो भारत में जो पंचायती राज लेकर के आए थे वो बलवंत राय मेहता कमेटी लेकर के आई थी, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व बीज अंकुरण में प्रतिरोधक नहीं है। ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी थायोयूरिया, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इनमें आप देखेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि थायोयूरिया जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है, ये प्रतिरोधक नहीं है। अंकुरण में थायोयूरिया प्रतिरोधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में विप्टेल बीमारी का कारण है। ऑप्शन ए बोरोन की अधिकता, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन सी जिंक की कमी, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम की कमी। तो फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर में आप विप्टेल बीमारी का कारण देखेंगे तो वो मोलिब्डेनम की कमी है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी में प्रयोग होने वाला टेस्ट है। ऑप्शन ए काई स्क्वायर टेस्ट, ऑप्शन बी जेड टेस्ट, ऑप्शन सी टी टेस्ट, ऑप्शन डी स्टूडेंट टेस्ट। तो जो जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है वो काई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ए गेहूं पर, ऑप्शन बी सूरजमुखी पर, ऑप्शन सी धान पर, ऑप्शन डी कपास पर। आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सूरजमुखी पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कब बना। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1958 में। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज था वो 1946 में बना था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में नए निकले कल्लों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए राइजोम, ऑप्शन बी नया तना, ऑप्शन सी सीडोस्टेम, ऑप्शन डी सकर।
तो जो केले में जो नए कल्ले निकलते हैं उनको हम सकर कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की सबसे प्रभावकारी विधि है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन बी समूह संपर्क, ऑप्शन सी ग्रुप संपर्क, ऑप्शन डी ये सभी। तो संचार की सबसे अच्छी और प्रभावकारी जो विधि है वो व्यक्तिगत संपर्क, यानी इंडिविजुअली आप कांटेक्ट करेंगे तो वो सबसे अच्छा विधि माना जाएगा संचार का, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया की प्रकृति है। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी लवणीय। तो यूरिया का आप नेचर देखेंगे तो अम्लीय नेचर का होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए मृदा उदासीन हो जाती है, ऑप्शन बी क्षारीय हो जाती है, ऑप्शन सी अम्लीय हो जाती है, ऑप्शन डी लवणीय हो जाती है। तो यूरिया का लगातार आप प्रयोग करते रहेंगे, अधिक प्रयोग करेंगे तो मृदा अम्लीय हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है। ऑप्शन ए चना में, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन सी मूंगफली में, ऑप्शन डी गन्ना में। तो ब्लाइंड होइंग यानी अंधी गुड़ाई हम गन्ना में करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु स्राव जिसे हम घटेशन कहते हैं होता है। ऑप्शन ए रूट प्रेशर के कारण, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन के कारण, ऑप्शन सी एसेंट ऑफ शेप के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बिंदु स्राव घटेशन है वो रूट प्रेशर के कारण होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिक होता है। ऑप्शन ए नीले प्रकाश में, ऑप्शन बी लाल प्रकाश में, ऑप्शन सी नीला हरे प्रकाश में, ऑप्शन डी पीले प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल प्रकाश में होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है पर पौधों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी बोरॉन। आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो सोडियम तत्व ऐसा है जो आवश्यक नहीं है पर पौधों के लिए उपयोगी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन बीज के टैग का कलर होता है। ऑप्शन ए गोल्डन कलर, ऑप्शन बी एज्यूर ब्लू कलर, ऑप्शन सी पर्पल कलर, ऑप्शन डी सफेद कलर। तो फाउंडेशन बीज जो होता है उस पर टैग सफेद कलर का होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपका कानपुर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की चिप्स बनाने की कौन सी किस्म नवीनतम है। ऑप्शन ए चिप्सोना 5, ऑप्शन बी चिप्सोना 3, ऑप्शन सी चिप्सोना 1, ऑप्शन डी कुफरी मोहन। तो आलू की जो चिप्स बनाने की जो नवीनतम किस्म है वो है चिप्सोना 3, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिक घनत्व कब होता है। ऑप्शन ए -4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी -10 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का अधिक घनत्व यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सबसे अधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे किसान खाद कहते हैं। ऑप्शन ए यूरिया को, ऑप्शन बी वर्मी कंपोस्ट को, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट को, ऑप्शन डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी जीन सबसे पहले किस फसल में स्थानांतरित किए गए। ऑप्शन ए कपास में,
ऑप्शन बी गन्ना में, ऑप्शन सी गेहूं में, ऑप्शन डी मक्का में। तो बीटी जीन सबसे पहले जो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया था उससे कपास में ट्रांसफर किए गए थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी किस फसल में पाई जाती है? ऑप्शन ए अनार में, ऑप्शन बी नींबू में, ऑप्शन सी अंजीर में, ऑप्शन डी अमरूद में। तो बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी आपकी नींबू में पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली यानी ट्रेनिंग एंड विजिट एक्सटेंशन सिस्टम संबंधित है। ऑप्शन ए एम जैक्सन से, ऑप्शन बी एम एंडरसन से, ऑप्शन सी डी बैनर से, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो टी एंड वी एक्सटेंशन सिस्टम था वो डी बैनर से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का की संकर किस्म है, हाइब्रिड वैरायटी है। ऑप्शन ए डेक्कन, ऑप्शन बी गंगा सफेद, ऑप्शन सी गौरव, ऑप्शन डी ये सभी। तो मक्का की ये तीनों ही वैरायटी हाइब्रिड हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों में श्वेत फफोला रोग, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस के नाम से जानते हैं, जो कि एल ब्यूगो कैंडिडा द्वारा लगता है, किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए ओमाइसिटीज में, ऑप्शन बी बेसिडियोमाइसिटीज में, ऑप्शन सी एस्कोमाइसिटीज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सरसों का जो फफोला रोग है जो कि एल ब्यूगो कैंडिडा द्वारा लगता है, जो एल ब्यूगो कैंडिडा है वो ओमाइसिटीज वर्ग में आता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए सैरोफाइट, ऑप्शन बी होलोफाइट, ऑप्शन सी क्रिप्टोफाइट, ऑप्शन डी मीसोफाइट। तो जो पौधे लवणता में उगते हैं उनको हम होलोफाइट के नाम से जानते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी पूना में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी नासिक में। तो जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी मीथेन। तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है जिसका फॉर्मूला CH4 है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 20। तो उत्तर प्रदेश में जो जलवायु क्षेत्र हैं वो 9 क्षेत्र हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी जिंक। तो अब पोषक तत्व देखें तो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो होते हैं मुख्य, तो मुख्य पोषक तत्व आप देखेंगे तो CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा भी कैल्शियम, सल्फर और आपकी मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो कैल्शियम आपका मेजर न्यूट्रेंट है और ये कॉपर, सोडियम और जिंक ये माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बीज एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन ए दिसंबर 1965 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1966 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 1969 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1968 में। तो भारतीय बीज एक्ट यानी इंडियन सीड एक्ट अक्टूबर 1969 में लागू हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1938 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
1935 में हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम में, ऑप्शन बी न्यूक्लियस में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी लाइसोसोम में। तो कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पहली सिंचाई किस अवस्था में करनी चाहिए? ऑप्शन ए टिलरिंग स्टेज पर, ऑप्शन बी सीआरआई स्टेज पर, ऑप्शन सी मिल्किंग स्टेज पर, ऑप्शन डी एंथेसिस स्टेज पर। तो गेहूं में हम पहली सिंचाई सीआरआई स्टेज पर करते हैं, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन के समय हम करते हैं। लगभग बुवाई के 20 से 25 दिन बाद हम सिंचाई पहली कर देते हैं, जिसको हम सीआरआई स्टेज कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में फास्फोरस की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी 38%। तो यूरिया में केवल एक ही तत्व पाया जाता है, वो है नाइट्रोजन। फास्फोरस पाया ही नहीं जाता है, तो यहाँ पर यूरिया में फास्फोरस की मात्रा 0% होती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए H2PO4 और माइनस की 2 वैलेंसी के रूप में। तो आप देखेंगे कि अवेलेबल फॉर्म जो फास्फोरस की है वो H2PO4 माइनस की 2 वैलेंसी और H2PO4 माइनस की 1 वैलेंसी अवेलेबल फॉर्म में होता है, यानी कि केवल ए ऑप्शन यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में पाई जाती है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल आपकी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, केवल पादप सेल में ही ये पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की किस विधि में जल प्रयोग क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए बाढ़ सिंचाई में, ऑप्शन बी छिड़काव सिंचाई में, ऑप्शन सी बूंद बूंद सिंचाई में, ऑप्शन डी बॉर्डर सिंचाई में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई की जो जल प्रयोग क्षमता है वो सबसे अधिक है। लगभग 90 से 95% जल का उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? ऑप्शन ए मिथ्योनिन में, ऑप्शन बी टोरिन में, ऑप्शन सी सिस्टीन में, ऑप्शन डी ये सभी। तो आप यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इन सभी एमिनो एसिड्स में सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलदार वृक्षों को कोहरे से बचाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फलों को तोड़कर बचाया जाता है, ऑप्शन बी पानी लगाकर बचाया जाता है, ऑप्शन सी इंटरक्रॉपिंग करके बचाया जाता है, ऑप्शन डी मिक्स क्रॉपिंग करके बचाया जाता है। तो फलदार वृक्षों को कोहरे से बचाने के लिए पानी लगाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार फल वृक्षों का रोपण करते हैं? ऑप्शन ए जून जुलाई में, ऑप्शन बी जुलाई अगस्त में, ऑप्शन सी नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन डी फरवरी मार्च में। तो जो सदाबहार फल वृक्ष होते हैं उनकी ट्रांसप्लांटिंग हम जुलाई अगस्त में करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहसाना नस्ल है? ऑप्शन ए बकरी की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी भैंस की, ऑप्शन डी सुअर की। जो मेहसाना नस्ल है वो भैंस की संकर नस्ल है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पॉलीफेगस कीट है? ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी टिड्डी, ऑप्शन सी मिलीबग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पहले पॉलीफेगस इंसेक्ट का मतलब समझें, यानी पॉलीफेगस कीट वे कीट जो सभी पौधों को खाते हैं, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ये केवल
पॉयसी कुल के ही खाएंगे या सोलेनेसी कुल के ही खाएंगे। जैसे कि आप दीमक को देखें या टिड्डी को देखें, ये सभी फसल में लग जाती है। तो वे कीट जो सभी फसल में लग जाते हैं उनको हम पॉलीफेगस कीट कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। टिड्डी और दीमक ये दोनों पॉलीफेगस कीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन चूड़िल आस्ता यानी पाउडर मिल्लू के विरुद्ध प्रभावी है? ऑप्शन ए केराथिन, ऑप्शन बी कैप्टान, ऑप्शन सी डाइथेन M45, ऑप्शन डी वाविस्टिन। तो जो चूड़िल आस्ता है पाउडर मिल्लू, उसको रोकने के लिए हम केराथिन का प्रयोग करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। तो बायोगैस प्लांट से मीथेन गैस निकलती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट भार यानी टेस्ट वेट कितने बीजों का होता है? ऑप्शन ए 1000 बीज का, ऑप्शन बी 500 बीज का, ऑप्शन सी 100 बीज का, ऑप्शन डी 600 बीज का। तो जो टेस्ट वेट होता है वो 100 दानों का भार होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची के पौधे बनाने का उचित तरीका है? ऑप्शन ए बीज द्वारा, ऑप्शन बी बडिंग द्वारा, ऑप्शन सी वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, ऑप्शन डी एयर लेयरिंग द्वारा। तो लीची के पौधे बनाने का जो तरीका है, जो प्रोपोगेशन मेथड है, वो है एयर लेयरिंग द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की पत्ती रहित किस्म है? ऑप्शन ए अपर्णा, ऑप्शन बी बोनविला, ऑप्शन सी L116, ऑप्शन डी T163। तो मटर की जो पत्ती रहित किस्म है वो है अपर्णा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशक एक्ट कब बना था? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन सी 1969 में। तो जो इंसेक्टिसाइड एक्ट था वो 1968 में बना था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा की फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए एग्री टेक्निक मशीन एजेंसी, ऑप्शन बी एग्री टेक्निक मैनेज एजेंसी, ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ऑप्शन डी एग्री टेक्निक मशीन एसोसिएशन। तो जो आत्मा की फुल फॉर्म है वो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस होती है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन सी 26%, ऑप्शन डी 46%। तो डीएपी में जो फास्फोरस होती है वो 46% होती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जीवन क्षमता टेस्ट करने के लिए, ऑप्शन बी ओज टेस्ट करने के लिए, ऑप्शन सी अंकुरण टेस्ट करने के लिए, ऑप्शन सी आनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए। तो टेट्राजोलियम क्लोराइड का जो प्रयोग किया जाता है वो जीवन क्षमता यानी वायबिलिटी टेस्ट के लिए किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए खूमिंग ने, ऑप्शन बी फंक ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी व्योहलर ने। तो जो विटामिन शब्द दिया था वो फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फसल चक्र मृदा में पोषण बढ़ाता है? ऑप्शन ए ज्वार और गेहूं, ऑप्शन बी धान के बाद गेहूं, ऑप्शन सी मूंगफली के बाद गेहूं, ऑप्शन डी बाजरा के बाद गेहूं। तो जो मृदा में पोषक तत्व बढ़ाएगा वो मूंगफली के बाद गेहूं यदि बोते हैं, क्योंकि मूंगफली लेगुमिनेसी कुल की फसल है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी तो गेहूं के लिए उसका लाभ मिल जाएगा, यानी कि मूंगफली मृदा की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका रोग का कारण है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी ईस्ट,
ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी विषाणु। तो पशुओं में जो खुरपका और मुंहपका रोग लगता है वो वायरस के कारण लगता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विषाणु खुरपका और मुंहपका रोग का कारण है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 का जो पेपर था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। आलू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान है। ऑप्शन ए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी सभी तापमान पर। तो यदि आप आलू को कम समय के लिए रखना चाहते हैं तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप आलू को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आप रखेंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से हमने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 का पेपर डिस्कस किया। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2012, 2015, 2016 के पेपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।